ओहो, एपिस मेलिफेरा। सर हम क्या नाम है और ये क्या मॉडल है आपका? सर मेरा नाम ईशा है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी से हूँ। और जो हमारा मॉडल है इसमें हमने मिलेट्स को इनकॉर्पोरेट करके पूरा बताया है कि कौन से अदर यूनिट्स में हम मिलेट्स को कॉर्पोरेट करके अपना प्रोडक्शन इन्हांस कर सकते हैं। जब हम बी हाइव से स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमने एपिस मेलिफेरा रखी है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेयर्ड और डोमेस्टिकेटेड है। जब हम मिलेट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एयर है हमारे मिलेट्स का, तो मिलेट्स बहुत अच्छे सोर्स हैं पॉलन के, और हनी बी 75% जो पॉलिनेशन है वो हनी बीज के थ्रू होता है। फिर जब हम मॉडल की बात करते हैं, हम सबसे पहले आते हैं हिली रीजन में। हिली रीजन में हमेशा फार्मिंग करना एक टीडियस टास्क रहा है क्योंकि पहले से इनहेरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह रहे हैं, क्योंकि रिमोटनेस इनएक्सेसिबिलिटी के कारण नहीं हो सकता है। तो इसमें जो ड्रोन एप्लीकेशन है ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम होगा जिससे एप्लीकेशन अच्छी होगी और पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र वगैरह का अच्छे से यूज़ हो सकता है और वेस्टेज बहुत ही कम होगी। इसमें हम कोडो मिलेट, फिंगर मिलेट, रागी वगैरह भी उगा सकते हैं क्योंकि उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम होती है और वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो हो सकते हैं। फिर हम आते हैं इंसेक्ट जू में। इंसेक्ट जू में हम जितने भी नेचुरल प्रीडेटर्स हैं, पैरासिटॉइड्स हैं, उनको यहाँ रख सकते हैं। तो इनका मेन मोटिव ये होता है कि जो हमारे पेस्ट हैं वो उनको कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं करेंगे, बस उनको एक लिमिट तक रख के रखेंगे ताकि कोई डैमेज ना हो। फिर हम उसके बाद आते हैं हमारे पोस्ट हार्वेस्ट यूनिट्स में। पोस्ट हार्वेस्ट यूनिट में ये होता है कि जब हार्वेस्ट हो गया प्रोडक्ट उसके बाद उसकी कैसे स्टोरेज करें कि कम से कम उसमें लॉस हो। और फिर हमने यहाँ पे चाफ कटर भी रखा हुआ है जिससे जो बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं उनके हम छोटे छोटे पीसेस में या फिर मिल्ड या डीहस करके आराम से वो कर सकते हैं। फिर सर इसके बाद यहाँ पे बी होटल भी है जिसमें हम बीज को स्टोर वगैरह कर सकते हैं। पूरा इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है जिसमें हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी से पूरे मॉडल को एक्सप्लेन किया। ठीक है। श्री अन्न जिनका अभी नाम पड़ा है, हाँ। अभी मिलेट्स को श्री अन्न नाम दिया गया है। इससे जी। पहले मिलेट जो था हमारे यहाँ ट्रेडिशनली ग्रो किया जाता था। हमारे किसान लोग इसको ट्रेडिशनली ग्रो करते थे। क्यों? क्योंकि ये सस्ते अनाज मानी जाती थी। बट अब क्या है कि चूँकि ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के तहत ये कम पानी में और ख़राब ज़मीन पे भी उगाया जा सकता है और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, न्यूट्रिशियस भी है। इसीलिए अब ज़रूरत है कि इसको हम लोग नेशनली भी एक्सेप्ट करें और इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मॉडल बनाया है जिसमें इस तरफ दिखाया गया है ये ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरफ, और फिर उसके बाद दिखाया गया कि कैसे ये एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरे कंट्रीज जैसे कि यूएई, यमन, ताइवान, लीबिया। और अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये केवीके आत्मा समिति और एटिक जो है हमारे यहाँ अलग अलग तरीके से जैसे ट्रेनिंग्स दे करके और फिर काफ़ी सारे एग्जीबिशंस लगा करके फार्मर्स को इसके लिए कैसे प्रोसेस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारा बिस्किट्स हो गया, कुकीज़ हो गया, नूडल्स हो गया, कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नमकीन, ना कि सिर्फ ट्रेडिशनल। पहले इसका सिर्फ रोटी खाई जा रही थी और फिर पहाड़ों में बाड़ी और खीर से बनाया जाता था। बट अब उसको प्रोसेसिंग के तहत कैसे हम लोग अलग अलग प्रोसेस प्रोडक्ट्स बना करके उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और अदर जगह पे भेज सकते हैं, इसको दिखाया गया है इस पूरे मॉडल में। इसको क्या नाम दिया सर? मॉडल को हाँ। मॉडल को तो यही श्री अन्न पे ही ये पूरा मॉडल बनाया गया है, लीवरेजिंग मिलेट्स। आपके सहयोगी का क्या नाम है? जी, हमारा नाम बासु आनंद है और हमारे सहयोगी का नाम हमारे डिपार्टमेंट के से संचार विभाग है। उसमें हमारा काम ये होता है कि हम जो फार्मर्स होते हैं और जो रिसर्चर्स होते हैं उनके बीच का गैप कम करते हैं। तो हमारा मेन काम होता है कि वो जो टेक्नोलॉजीज आई हैं अदर डिपार्टमेंट्स या फिर जितने भी रिसर्चर्स ने जो भी टेक्नोलॉजी बनाई है उनको हम फार्मर्स तक डिलीवर करते हैं। मेन काम हमारा ये है। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और सर जानना चाहेंगे जो किसान यहाँ मेले तक नहीं पहुँच पाते उन तक किस तरीके से जानकारी ये पहुँच पाती है ताकि वो बेहतर खेतीबाड़ी कर सकें? तो जो किसान यहाँ पर किसान मेले तक नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए किसान कॉल सेंटर और एटिक की व्यवस्था की गई है जिसमें वो अपनी जानकारी जो भी उनको चाहिए फील्ड से रिलेटेड, उनके क्रॉप से हो गई और अगर क्रॉप के बाद वो कुछ और उगाना चाहते हैं उस सब से जो जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमारे वैज्ञानिक हैं यहाँ किसान कॉल सेंटर पे, वो कॉल लगाएं और उस पर बात करके पता कर सकते हैं कि उनको जो भी ज़रूरी जानकारी चाहिए सब मिलेगी उनको। ठीक है, पूरी ट्रेनिंग अगर करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आ सकते हैं और कोई अन्य जानकारी जो भी चाहिए होती है उनको मिल जाती है, फ़ोन के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा डीडी किसान चैनल वगैरह हैं तो उन पर हम प्रसारण करते हैं इन सब चीज़ों का।
तो सर ये क्या निःशुल्क होती है ट्रेनिंग वगैरह जो होती है? ट्रेनिंग का मिनिमल फीस होती है कि किसान जिसको पेयर कर सकता है। जैसे आपका 10 दिन का ट्रेनिंग होगा तो उसमें 1000 रुपये होगा, तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से अगर वो, लेकिन वो ये रहेगी बहुत ही ज़्यादा उसके हेल्पफुल रहती है। अगर वो उस ट्रेनिंग को ले लेता है तो उसके बाद महीने में 90,000 तक की या 1 लाख तक की इनकम वो जनरेट कर सकता है अपने अलग अलग माध्यम से। जैसे यहाँ पर मशरूम की यूनिट है, इसका अगर वो सेटअप कर लेता है तो महीने में उसकी 90,000 तक की इनकम होती है जो सीज़न होता है, जिस 3 महीने के सीज़न में जो उसकी जनरल जो फार्मिंग करता है तो उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। और अगर मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेता है तो उसमें भी ऐसा ही है। तो ये है कि वो उसको बेनिफिशियल होती है, मतलब जो ट्रेनिंग होती है इतने कॉस्ट में उसको सही पड़ती है। ठीक।